नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और चंद्रयान 3 को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 का जो पूरा प्रोग्राम होगा उसे देखेंगे। ये खबर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि जब चंद्रयान 2 का पूरा कार्यक्रम हुआ था, लैंडिंग के वक्त जब वो क्रैश हो गया था, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी इसरो के दफ्तर में ही, स्टेशन पर ही मौजूद थे। वो तस्वीरें सामने आई थी किस तरीके से के शिवम को वो कंसोल करते हुए, चुप करते हुए, उनको जब वो भावनात्मक तौर पर पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो गए थे, तब उन्हें समझाते बुझाते देखे गए थे। इसकी तस्वीरें आपके सामने है। ऐसे में कई लोगों को इंतजार था, जब पूरी दुनिया चंद्रयान 3 के लैंडिंग के प्रोसेस को देख रही होगी, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कहां होंगे, क्या कर रहे होंगे। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं, इसलिए उनका इसरो के सेंटर पर होने का फिलहाल कोई सेंस था नहीं। इसलिए अब जो खबर आ रही है, वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस खबर के मायने क्या है। सर शेखर, पहली बात तो यह है कि ब्रिक्स सम्मेलन है जिसमें रूस भी हिस्सा ले रहा है और चाइना। रूस हमारा दोस्त है, चाइना हमारा प्रतिद्वंदी है, और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका से दिखाएंगे कि हम स्पेस में भी किसी से भी टक्कर लेने की स्थिति में हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको पूरा इवेंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि इवेंट को क्रिएट करना उन्हें पता है। और उस सम्मेलन में जब देश की पूरी स्थिति और ताकत दिखेगी, और जो हम लोग दुआ कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जितनी अच्छे तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग होगी, वो 15 मिनट, उसको देख करके तो चाइना के भी वैज्ञानिक भी देख रहे होंगे, चाइना के राष्ट्रपति को भी पता चलेगा, रूस के भी राष्ट्रपति को पता चलेगा। आप जानते हैं लूना 25 जो है वो क्रैश हुआ है, क्रैश होने के कारण भी पता है। खैर, उतने विस्तार में हम न जाएं। इसलिए प्रधानमंत्री अगर ब्रिक्स सम्मेलन से हमसे वर्चुअली जुड़ेंगे या इसरो से वर्चुअली जुड़ेंगे, तो एक बहुत बड़ा संदेश इसरो की ताकत का जाएगा, देश के वैज्ञानिक सोच और प्रगति के बारे में जाएगा, और ब्रिक्स में जिस तरह की तैयारी है और ब्रिक्स का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में भारत जो अपने आप को एक बड़े ताकत के रूप में उभारने की कोशिश करेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, जो राजनयिक मिशन के तहत एक बहुत बड़ा जो है वो कदम होगा। और एक तरीके से ब्रिक्स जो है जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, और ऐसे मौके पर इसरो की भी चर्चा होगी जब प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। तो उस लिहाज से भी इसरो का जो गुणगान है, या जो उसका काम का जो एक दायरा है, वैसे तो वो अंतरिक्ष तक दिख रहा है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से एक संदेश देने की कोशिश कर पाएंगे। पूरी तरह से न सिर्फ संदेश देने की कोशिश कर पाएंगे, अगले 25 सालों का जो वर्ल्ड वाइड जो स्पेस प्रोग्राम है, और जिसमें भारत, चीन, अमेरिका और रूस, ये 4 प्रमुख देश हैं, और जिस तरह से साउथ पोल में हमारी लैंडिंग होगी, तो उस पे जो खर्च आने वाला है और उससे जो इनकम होने वाली है, वो भी शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तय होगा। और उसमें भारत अगर साउथ पोल पर बहुत अच्छी तरीके से ये लैंडिंग का सारा मामला अगर हो गया शेखर, तो वहां से जो आमदनी का स्पेस के जरिए स्पेस प्रोग्राम पे, क्योंकि हम खर्च भी बहुत करते हैं, तो और सैटेलाइट के क्षेत्र में हम कहां तक पहुंच चुके हैं आप जानते ही हैं। कुल मिलाकर के भारत जो है वो विकासशील देशों की अगुवाई करने गया है, तो भारत दिखाएगा कि पिछले 4 दशकों में उसने जो कुछ प्राप्त किया है स्पेस के सेंटर में, वो विकसित देशों के राष्ट्र के कतार में अगर खड़ा है, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में होगा। ऐसे में इसरो एक बड़े मानद इंस्टीट्यूट के रूप में एस्टेब्लिश होगा। ये भी उद्देश्य प्रधानमंत्री का होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करके ये देश के लोगों को नहीं दिखाएंगे, देश के लोग तो उनको देखेंगे ही, वो विदेश में इसको राजनयिक तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को दिखा करके ब्रिक्स में अपने ताकत का एहसास कराएंगे, जिसका राजनयिक फायदा आने वाले ब्रिक्स के किसी भी मूवमेंट पर होगा। राजनयिक फायदा होगा। राजनयिक से करीबी एक शब्द है राजनीतिक फायदा। हरीश रावत का बयान आया है इसी चीज को लेकर कि इसरो की स्थापना नेहरू ने की थी, चंद्रयान 3 अगर सफल हो जाता है तो इसका क्रेडिट जो है वो नेहरू को दिया जाना चाहिए। ऐसे में जब इसरो के साथ पीएम मोदी जुड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी के खेमे में उस समय क्या स्थिति होगी? देखिए, मुझे लगता है कि हरीश रावत जी ने कोई बहुत गलत बात तो नहीं कही, निश्चित रूप से। और भारत के जितने भी आधारभूत ढांचे हैं, आप चाहे बड़े बड़े डैम्स हो देखें, तो निश्चित रूप से उसमें नेहरू जी की एक भूमिका रही है। इसे अस्वीकार करना मतलब तथ्यों से दूर होना है। लेकिन वर्तमान में उस आधारशिला को अगर मजबूत किया जा रहा है और उससे आगे की उड़ान होनी
हो रही है, तो इसमें तो तारीफ करनी चाहिए कि, और ये सब कुछ जो काम किया जा रहा है वो वैज्ञानिकों की तरफ से है, उसको सरकार के स्तर पर किस तरह का आपने ही जानकारी दी कि किस तरीके से शिवम को प्रधानमंत्री कंसोल कर रहे थे जब हमारा मंगल मिशन जो है वो कामयाब नहीं हुआ था, चंद्रयान 2 में भी जो हमारी समस्याएं थी। कुल मिलाकर के सरकार के स्तर पे और सरकारों के प्रयास से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के उसमें, और खैर ये राजनीतिक बयान है, हरीश रावत जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राजनीतिक बयानबाजी में भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है कि इस तरह के बयान भी देने पड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है वो बहुत गलत बात नहीं कही गई, लेकिन इस मौके पर यह कहना कि उनको ही याद किया जाएगा ये गलत है। ये देश की राजनीतिक व्यवस्था और राज व्यवस्था जो है वो विकास की सतत परंपरा को आगे बढ़ाता है, प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, उसमें सबका योगदान होता है, और वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल में किए जा रहे प्रयासों को भी हमें तारीफ करनी चाहिए। शायद इसको परमाणु परीक्षण से भी जोड़कर देखा जा सकता है कि किस तरीके से दो सरकारों के बीच एक बेहतरीन तालमेल देखने को मिला था जब भारत पहली बार परमाणु शक्ति बना था, और ऐसे में ही चंद्रयान 3 की कामयाबी को भी उसी तरीके से लेना चाहिए। नेहरू का इसमें योगदान रहा, जो उन्होंने इस तरीके के विजन को दिखाया, और इस विजन को नए आयाम तक ले जाने का काम जो आज की पीढ़ी के जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके का सहयोग कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, जाकर खुद उसमें पार्टिसिपेट करके, तो इसकी भी तारीफ होनी चाहिए। आप क्या इसको किस तरीके से देखते हैं? पीएम मोदी का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आपके हिसाब से क्या मायने हैं? इससे वैज्ञानिकों का जो मनोबल है वो बढ़ेगा, या फिर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक मकसद से ही जुड़ रहे हैं? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय जो है जरूर शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।